रांची में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी और परीक्षा में धांधली के आरोपों के बाद अब रांची में छात्रों का आंदोलन भी चल रहा है। लेकिन झारखंड की सोरेन सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। छात्रों और सरकार के बीच बातचीत तो हो रही है, 2 बार की बातचीत भी हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला और किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई है। आपको बता दें, आज दोपहर 12 बजे तीसरे दौर की बातचीत होगी। दूसरी ओर 10 अगस्त यानी सोमवार को छात्रों ने विधानसभा घेराव का ऐलान कर दिया है। तीसरे दौर की वार्ता आज अपनी मांगों पर छात्र अड़े हुए हैं और आज देखना होगा कि 12 बजे जो वक्त तय किया गया है मुलाकात का, उसमें क्या बात निकलेगी, ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा। आज तीसरे राउंड की बातचीत है और अभी भी 2 छात्र ऐसे हैं जिनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आखिर क्यों सोरेन सरकार छात्रों की बात नहीं सुन पा रही है? तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 2 राउंड की वार्ता फेल साबित हुई, उसमें कोई भी निष्कर्ष, कोई भी हल नहीं निकला। लेकिन आज तीसरे दौर की बातचीत है और बातचीत में क्या समाधान निकलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा या फिर ये बातचीत भी बेनतीजा निकलेगी। ये एक हैरान कर देने वाली बात होगी। देखिए खास रिपोर्ट। झारखंड का रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे सैकड़ों छात्र जो अपनी मांग पर अड़े हैं, लेकिन सोरेन सरकार न इनकी सुध ले रही है। अब तक सरकार और छात्रों के बीच 2 दौर की बातचीत हो चुकी है, फिर भी फैसला नहीं हुआ। छात्रों के शांतिपूर्ण सत्याग्रह के आगे सरकार झुक जरूर रही है, लेकिन नतीजा सिफर है। लेकिन आज एक बार फिर तीसरे दौर की वार्ता होनी है, जो दोपहर 12 बजे होगी। इससे पहले शुक्रवार और शनिवार की वार्ता बेनतीजा रही। अगर बात नहीं बनी तो 10 अगस्त को छात्र विधानसभा का घेराव करेंगे। अब ऐसे में सवाल है कि तीसरी बैठक में सरकार क्या लेकर आएगी, आश्वासन या कोई ठोस समाधान? सरकार कह रही है कि बातचीत जारी है, लेकिन छात्र पूछ रहे हैं 16 दिन से आंदोलन जारी है, मांग क्लियर है, फैसला लेने में वक्त क्यों लग रहा है? अब सरकार के सामने जो सवाल है वो 16 दिन का आंदोलन कब खत्म होगा, मांगों पर फैसला सरकार कब लेगी, छात्रों को समाधान कब मिलेगा? वहीं अनशन कर रहे छात्रों ने साफ कह दिया है, न्याय के लिए जान देने को भी तैयार हैं। आमरण अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की हालत बहुत खराब हो गई है। अपना मांग पत्र सौंप दिया है स्टूडेंट। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सरकार आश्वासन दिया है आप लोग का मांग जायज है, इस पर विचार कर रहे हैं बोल के बोले थे। उधर सीएम आवास पर हेमंत सोरेन के साथ 4 सदस्यीय मंत्री समूह की बैठक हुई, जो 4 घंटे से ज्यादा देर तक चली, जबकि छात्रों ने हेमंत सरकार के खिलाफ मार्च निकाला और न्याय की मांग की। 10 अगस्त को विधानसभा घेराव की चेतावनी साफ तौर पर इनकी तरफ से दी गई है और वही देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए जितने स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे फिराय लाल चौक तक मार्च निकाल रहे हैं। इनके हाथों में आप तख्तियाँ देख सकते हैं कि हम हर दिन मेहनत करते हैं, लेकिन सिस्टम हमारे साथ कॉमेडी कर रहा है। इधर प्रदर्शन स्थल पर सरकार की तरफ से कैमरे लगाए गए, जिन पर छात्रों ने आपत्ति जताई और सवाल उठाए हैं, क्योंकि बिना उनकी अनुमति के कैमरे लगाए गए। और सवाल ये है कि इन कैमरों की निगरानी किसके लिए? छात्रों की सुरक्षा के लिए या आंदोलन पर नजर रखने के लिए? यहाँ पे जो सरकार है वो अच्छे से नहीं करवा रही है, ठीक है। तो हम लोग का यही मांग है कि जेपीएससी और जेएसएससी को रद्द कराया जाए और निष्पक्ष तरीके से एग्जाम हो, बस यही चाहते हैं हम लोग। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी मांगों के लिए मजबूती से खड़े हैं। पूरी तरह से स्टूडेंट्स का मंच है और स्टूडेंट्स की मांगों पे ही हम टिके हुए हैं। रांची पूछ रहा है कि आज सिर्फ बातचीत होगी या बात बनेगी भी, क्योंकि छात्र अब तारीख नहीं फैसला चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको बताते हैं कि छात्रों की मांग क्या है, जिसको लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द हो, ये मांग ये छात्र कर रहे हैं। जिनके हाथों में तख्तियां हैं, बैनर, पोस्टर हैं, वो लगातार मांग उठा रहे हैं। और इसके अलावा परीक्षा दोबारा करवाई जाने की मांग ये छात्र कर रहे हैं, चूंकि पहली परीक्षा में तो धांधली हो गई है। अब सीबीआई या एसआईटी से मामले की जांच हो, इस परीक्षा की जांच हो, ये मांग ही भी यहाँ पर छात्र कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो, कोर्ट बनाए जाए परीक्षा की धांधली की जांच के लिए, ये मांग भी यहाँ पर छात्र लगातार कर रहे हैं। आज हड़ताल का प्रदर्शन का 16वां दिन है। परीक्षाओं का सालाना कैलेंडर जारी करने की मांग भी छात्र कर रहे हैं। इनका कहना है कि परीक्षाओं का जो साल भर का कैलेंडर हो कि कौन सी परीक्षा कब आयोजित की जाएगी, वो भी यहाँ पर जारी किया जाए। और रिपब्लिक भारत भी लगातार छात्रों के साथ खड़ा हुआ है, छात्रों की आवाज बुलंद कर रहा है। हमारे सहयोगी सागर मिश्रा लगातार 16 दिन से वहां डटे हुए छात्रों से बातचीत कर रहे हैं, छात्रों की आवाज को पूरी ताकत के साथ उठा रहे
रहे हैं। सागर, क्या अपडेट है? आज 16वां दिन है और तीसरे दौर की बातचीत, 2 बातों का कोई परिणाम नहीं निकला। क्या लगता है आज की बात से क्या बात बन पाएगी सागर? देखिए बिल्कुल शुभम, अगर हम बात करें तो 16 दिनों तक ये आंदोलन चल चुका है, लेकिन इन 16 दिनों में सरकार का वैसा प्रयास अभी तक नहीं दिखाई दिया कि आखिर कैसे आंदोलन को रोका जाए। अब आज के दिन सरकार ये चाहेगी कि कैसे इस पूरे आंदोलन को मैनेज किया जाए, क्योंकि कल विधानसभा घेराव का दिन है। अभी कुछ देर पहले लगभग 2000 की संख्या में यहाँ पर स्कूल के छात्र पहुंचे थे, कॉलेज के छात्र यहाँ पहुंचे थे, हाथों में तिरंगा था। वो भी अब देखिए इस आंदोलन को समर्थन दिए और कल वो सभी लोग देखिए अब यहाँ पर आंदोलन में हल्ला बोल यहाँ पर करेंगे। देखिए छात्रों के हाथों में अभी भी वही पोस्टर, वही बैनर, वही मांगे ना। इनकी केवल मंशा है कि जिन परीक्षाओं में धांधली हुई उसको पूरी तरह से रद्द किया जाए। 26 सालों में सरकारें तो बदली, लेकिन देखिए किस्मत नहीं बदली। ऐसा नहीं है कि सरकार केवल एक रही, 26 सालों में सरकार बदलती भी रही, लेकिन छात्रों की किस्मत जिसका इंतजार है कि आखिर वो बदलेगी कब। क्योंकि देखिए अब ये लड़ाई है भरोसे की, ये लड़ाई है उन उम्मीदों की जिसके लिए छात्र यहाँ पर बैठे पिछले 16 दिनों से। इनकी हर एक उम्मीदें 26 साल में टूटती गई। कितने लोग अपने बुढ़ापे में आगे इंतजार करते करते नौकरियों के बाद, आप भी लग रहा है लंबा इंतजार करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं इंतजार में ही हूँ और 2016 में मैंने मास्टर किया और अभी 2026 चल रही है। मेरा मुद्दा जेपीएससी और जेट को रिलेटेड है। जेट जो कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाती है असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड। तो 10 सालों में मैं ये भी कहता हूँ सर कि 26 साल में केवल 2 ही बार एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई गई है। एक बार 2008 में और दूसरी 26 अप्रैल 2026 को हुई है। और वो भी उसकी भी आंसर की जो अभी हाई कोर्ट में चल रही है, सिर्फ आंसर की के लिए। अगली सुनवाई 10 सितंबर को रखा गया है। तो इतनी बड़ी मुद्दी है झारखंड छात्रों के लिए, लेकिन सरकार कोई सुनवाई इसमें दिख ही नहीं रही अभी तक। तो आइए विकास, थोड़ा अंदर आइए धीरे से। ये देखिए एक छात्र क्या लिया है हाथों में, लिखा है पढ़ाई का क्या फायदा जब क्वेश्चन पेपर ही टेलीग्राम पर मिला। टेलीग्राम वो ऐप है जिस पर केंद्र की सरकार ने रोक भी लगाया, क्योंकि टेलीग्राम पर लगातार ऐसी गतिविधियां चलती रही। नीट पेपर लीक भी टेलीग्राम के जरिए बहुत जगहों पर हुआ और वही छात्र यहां पर भी कह रहा है कि टेलीग्राम के जरिए ही हुआ। इस तरह से इंटरनेट पर पेपर पहले से वायरल हो जाना, 136 में से 120 क्वेश्चन पहले ही पता चल जाना, यही सब तो है जिसने छात्रों को परेशान कर दिया। झारखंड का दुर्भाग्य है सर, और इस झारखंड का गलत नीति के कारण, झारखंड सरकार की गलत नीतियों के कारण आज हम लोग धरने में आज लगभग 16 दिन से बैठे हुए हैं, जो कि सरकार को सुनाई कान तक नहीं दे रही है। और सरकार कहती है हमारा कान, नाक, मुंह सब है, लेकिन हम कहते हैं उनका कुछ नहीं है। हम लोगों का भी कान सब है, लेकिन हमारा सुनने वाला आज तक कोई आया नहीं है। और जब भी कहती है सरकार अभी बात करेंगे, कल बात करेंगे, एक बार बात हुआ फिर बात करेंगे, दूसरे लोगों से बात करते हैं, दूसरे हम लोगों को डिवाइड कर दिया, हम लोग को बांट दिया गया है। कभी छात्रों से बात करते हैं, कभी एक जेल कैंप के लोग बैठे हैं उनसे बात करते हैं। तो इस तरह से हम लोग को बांट करके सरकार हम लोगों को कमज़ोर करना चाहती है। चलिए एक बार उनका भी हालचाल जान लेते हैं इस लाइव बुलेटिन में कि आखिर जो छात्र अनशन पर बैठे हैं, भूख हड़ताल जिनका जारी है, वो आखिर कैसे हैं अभी। क्योंकि देखिए लगभग 120 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, 120 घंटे से ज़्यादा का वक्त, तबीयत इनकी खराब। और मैं केवल तस्वीरें दिखाने के लिए मैं यहाँ पर देखिए ऊपर आ रहा हूँ। ये देखिए ये जो छात्र हैं ये लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं। एक यहाँ पर भाई हैं जो हर दिन मंच का संचालन करते रहे, जिन्होंने क्राउड को यहाँ कंट्रोल किया। राधे, क्या हाल है अभी फिलहाल आंदोलन का? कल कैसी आप लोग की तैयारी है? छात्रों की तबीयत कैसी है जो आंदोलन पर है? सर देखने की बात हो तो वही है, देख लीजिए उनका। हाँ, और आंदोलन की तैयारी जो है तमाम पूरे झारखंड के 24 जिलों में हम लोग आह्वान कर दिया है कि माता, बहन, छात्र, युवा जितने भी हैं आप निकलिए। यही समय है, सही समय है सरकार को झुकाने के लिए। और सरकार से जो मांग है वो सरकार पूरा करेगी, और नहीं करेगी तो विधानसभा से हिलने नहीं देंगे। 2 दिन का उन लोग बचा हुआ है। कल तो 24 घंटे, कल 10 तारीख है। 10 अगस्त को हम लोग पूरे झारखंड के सभी छात्र छात्रा सब हम लोग जा रहे हैं वहाँ। आज जब तक जो मांग है मेरा JSSC, CGL, SSC जो CGL है और TDPL कंपनी जो एग्जाम लिया गया है, और अभय तिवारी जो बैठा है उसको ये रद्द करके रिफॉर्म करे और CBI जांच, ED जांच करे। यदि ये नहीं होगा और तुरंत फॉर्म भी निकाले, ये ना कि रद्द कर दें। अच्छा, कल जब हमने तस्वीरें दिखाई फिर लगता है प्रशासन ने इस पर रोक लगाया। कैमरे को देखिए फिलहाल इंस्टॉल तो कर दिया गया लेकिन कनेक्शन नहीं हुआ है। कनेक्शन हमने रोका है। हाँ। हमने पूछ के लगाया नहीं हो। हाँ, मैं यहाँ बैठे हैं, पहले हमसे पूछेगा तब तो लगाएगा। वो कैमरा क्यों लगाएगा? ये मंच हम लोग खड़ा किए हैं। यदि उनको लगाना था, आज 15 दिन हो गया, 16 दिन हो गया, उधर नहीं कहा थे भाई।
आए थे उस दिन बैठे, उसने लगाना चाहिए था वो। अब जानते हैं कि आपको निगरानी रखना है, कुछ ना हो, इन लोग पर ध्यान दें, तो एक कैमरा लगना चाहिए पहला दिन, जो कैमरा लगा 14-15 दिन के बाद। बिल्कुल सागर, आज 16वां दिन है लेकिन छात्रों की प्रदर्शन, उनका हड़ताल लगातार जारी है। अब देखना होगा कि सरकार क्या 16वें दिन और तीसरे दौर की वार्ता में छात्रों की बात सुनती है, क्या सहमति बन पाती है या नहीं बन पाती है, ये देखना होगा। कुछ देर के बाद मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया सागर बातचीत करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। फिलहाल बातचीत लगातार जारी है।